बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ आलू टिक्की। बेसन वाली आलू टिक्की कैसे बनती है जल्दी से बनाऊंगी, झटपट थोड़े से मटेरियल से रेडी करूंगी। तो चलें आए स्टार्ट करते हैं। ये देखें 1 किलो मैंने लिए हैं आलू, इनको मैंने बॉईल कर लिया है। अब इसको मैं मैश करूंगी। देख रहे हैं आप, इनको ये बहुत ही जल्दी बन जाती है, झटपट से तैयार हो जाती है। बाहर से टिक्की खाना छोड़ें, घर में बनाएं और खाएं और बच्चों को भी बना के दें। ये देखें आलू मैश हो चुके हैं, बिल्कुल इसी तरह करने हैं, ठीक है। अब इसके अंदर हम जो मटेरियल ऐड करने लगे हैं वो देख लें, ध्यान से देख लें। बहुत ही कम मटेरियल से तैयार होती है और झटपट से तैयार हो जाती है। इसके अंदर मैंने 3 हरी मिर्चें ली है, जिनको मैंने ब्रीक कट कर लिया है, वो जाएंगी इसके अंदर, ठीक है। हरा धनिया लिए है, उसको धो के मैंने काट लिया है। बहुत कम मटेरियल से तैयार करूँगी। और ये मैंने लिया है खुशक धनिया, इसको हम ऐसे थोड़ा सा करके फिर इसके अंदर ऐड कर देंगे, इससे बहुत मज़े का फ्लेवर आता है। ऐसे ही इसके अंदर जाएगा ज़ीरा, उसको भी ऐसे ही डाल देंगे दर दर सा करके। अब ये देखें, ये स्पाइसेस हैं, जिसमें 2 चम्मच मैंने लिए हैं लाल मिर्च के, वो ऐड हो जाएंगे। 1.5 चम्मच मैंने लिया है दादर मिर्च का, वो ऐड हो जाएगा, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। 1 से सवा चम्मच मैंने लिया है चाट मसाले का, कोई भी कंपनी का ले सकते हैं आप, वो ऐड कर दूंगी। 1 से 1.5 चम्मच ही मैंने लिया है नमक का, वो भी ऐड कर दूंगी, ठीक है। इस नमक में कमी पेशी हो सकती है। ये सारी चीज़ें इसके अंदर ऐड हो गई हैं। अब मैं इसका मिक्सचर तैयार करती हूँ। हमारा मिक्सचर रेडी हो चुका है, ये देखिए। अब मैं आपको सिखाऊंगी इसकी टिक्की बनानी है, ठीक है। थोड़ा सा हल्का सा हाथ पे पानी लगाएंगे ताकि आलू हमारे हाथ पे ना चिपके, ऐसे। बहुत आसान है, ये देखिए। जो बाज़ार से खाते हैं वो घर बनाना सीखें, बहुत आसान और बहुत ही यमी बनती है। ये इसका एक स्टेप रेडी हुआ है। अब अगला स्टेप मैं आपको बताती हूँ कि इसके लिए क्या करूँगी। ये देख रहे हैं, इस तरह मैं टिक्कियाँ बना लूँगी। और इसका एक ये भी फ़ायदा है कि आप इसको फ्रीज़ कर सकते हैं, अगर आप चाहें फ़ौरी खा लें, अगर आप सुबह तक भी, ये ख़राब नहीं होती, क्योंकि मैंने इसके अंदर प्याज इस्तेमाल नहीं किया। प्याज से पानी छोड़ते हैं, इसलिए देखें ये इस तरह की टिक्कियाँ मैं रेडी कर लूँगी। इस तरह की टिक्कियाँ मैं बना लेती हूँ। टिक्कियाँ मैंने बना ली हैं, टिक्कियाँ रेडी हो गई हैं। चलें अब इसका मिक्सचर रेडी करते हैं। टिक्कियों को मैंने फ्रिज में रख दी है, उनको आधे घंटे का हम रेस्ट देंगे, ठीक है। दूसरी तरफ ये देखें, ये मैंने बेसन लिया है, ये 200 ग्राम मैंने बेसन लिया है, देख रहे हैं आप। ये किलो के हिसाब से मैं आपको बता रही हूँ, किलो आलू थे तो मैंने 200 ग्राम बेसन लिया है। इसके अंदर मैं 2 से 3 चम्मच मैदे के ऐड करूँगी, ठीक है। देख रहे हैं आप। इसके साथ ही इसमें मैं ऐड करूँगी दादर मिर्च, ये 1 से 1.5 चम्मच लिया हुआ है मैंने। 1 से 1.5 चम्मच ही मैंने लाल मिर्च ली हुई है, और 1 से 1.5 चम्मच ही मैंने नमक लिया हुआ है, ठीक है। ये सारी चीज़ें ऐड हो गई। अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करेंगे, ज़्यादा एकदम से ऐड नहीं करेंगे कि कहीं हमारा बैटर पतला ना हो जाए, इसीलिए हम थोड़ा थोड़ा ऐड करेंगे। ये देखें, बहुत इसको अच्छी तरह से मिक्सिंग करनी है, स्मूथ हो जाए बिल्कुल। देख रहे हैं, बहुत आसान है, हर चीज़ आपके घर में इजीली बनाएं और खाएं, कोई बाहर से मंगवाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है चीज़ें। ये देख रहे हैं आप, ये मिक्सिंग हो रही है। इसको चाहें तो आप बीटर से भी कर सकते हैं, मैं स्पून से कर रही हूँ। इसके साथ मैं रायता बनाऊंगी, जिसके साथ टिक्कियों को सर्व करेंगे हम। मिक्सचर रेडी हो चुका है, ये देखें, बिल्कुल ऐसे रखना है आपने, ना ही ज़्यादा पतला है ना ही ज़्यादा गाढ़ा है, इतना को के टिक्की को लगे और उसमें क्रंच आए, ठीक है। इसको भी हम 15 से 20 मिनट का रेस्ट देंगे ताकि फिर टिक्की ज़्यादा मज़े की बनती है। चले जी, 20 मिनट हो चुके हैं। अब हम टिक्कियों को फ्राई करते हैं। टिक्कियों को फ्राई करने के लिए मैंने कढ़ाई में ऑयल ले लिया है, जो कि मैंने रखा है, ये गर्म हो रहा है। ठंडे ऑयल में टिक्कियाँ बिल्कुल नहीं डालनी, वरना आपका जो बेसन होगा वो उतर जाएगा। फिर लोग कहते हैं कि हमारी टिक्की में वो क्रिस्पीपन नहीं आ रहा जो बाहर की टिक्की में आता है। तो चले स्टार्ट करते हैं इनको फ्राई करना। देखें, इस तरह इसको डिप करेंगे इसके अंदर।
ऐसे कोटिंग करके, देख रहे हैं आप, ये लें ऐसे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसी तरह हम टिक्कियाँ डाली जाएंगे इसके अंदर। फ्लेम को ना ज़्यादा हाई रखना है, ना ही ज़्यादा लो रखना है, हमने नॉर्मल फ्लेम पे रखना है, ठीक है। फिर देखिएगा आपकी कितनी क्रंची क्रंची टिक्कियाँ बनेंगी। चले जी, एक साइड हो गई है, अब इसको मैं टर्न करूँगी, ये देख सकते हैं आप, ठीक है। एक साइड राइट हो गई, अब इसको ऐसे हम बारी बारी सबको ऐसे टर्न करेंगे। बहुत मज़े की बनती है। वीडियो को पूरा देखा करें ताकि आपको पता चल सके कि मैं कैसे बना रही हूँ, कोई चीज़ स्किप ना हो आपकी। ये ले, ये भी एक साइड हो गई है, अब दूसरी साइड होगी इसकी, फिर हम इसको बाहर निकालेंगे, ठीक है। ज़्यादा टाइम नहीं लेती ये फ्राई पे, और ज़्यादा तेज़ आंच पे आपने फ्राई नहीं करनी, ये गलती आपने नहीं करनी, वरना आपका बेसन अंदर से कच्चा रह जाएगा। इसको नॉर्मल फ्लेम पे आपने पकाना है ताकि ये अच्छी तरह पक जाए और क्रंच इसका इसके अंदर ही रहे। टिक्कियाँ हमारी रेडी हो गई हैं, ये देखिए। इसको वन बाय वन हम ऐसे निकाल लेंगे। ऑयल अच्छी तरह आपने करना है ताकि इसके अंदर ऑयल बिल्कुल ना रहे, वरना ये ऑयली नहीं खाई जाती। ये देखिए, टिक्कियाँ हमारी रेडी हो चुकी हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत ही मज़े की लग रही हैं, देखने में भी बहुत ही मज़े की लग रही हैं, तो खाने में भी बहुत ही मज़े की लगेगी। इसको लाजमी ट्राई कीजिएगा, रायते के साथ खाइएगा और लाजमी बनाइएगा और अपने घर वालों को भी बना के दीजिएगा। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।